है चंदू, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे तुम आज उदास क्यों हो? क्योंकि आज मेरा इस राजमहल में आखिरी दिन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज से बात करती हूँ। मुझे महाराज ने नहीं निकाला, मैं ही जा रहा हूँ। क्या? आप जाओगे तो मेरा क्या होगा? वही सोचकर मैं उदास हो रहा हूँ। पर यदि आप चाहे तो मुझे रोक सकती हो। उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए विक्रमादित्य को भी छोड़ सकती हूँ। तो सुनो, यदि तुम मुझे रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगी तो मैं तुमसे मिलने रोज आती जाऊंगा। बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं? मैं आपको रोज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकती हूँ। बस आज के बाद ये मत कहना तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं जाऊंगा अब मैं कहीं। फिर मैनावती चंदू को रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं देती है। उधर विक्रमादित्य भी रूपमती को रोज ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देता है और रूपमती वही स्वर्ण मुद्राएं चंदू को लाकर देती है। इस तरह से विक्रमादित्य और मैनावती की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं चंदू के पास ही आती है। सोना ही सोना, सोना ही सोना। अब मुझे इस राज्य का सबसे अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। मैं इस परिवार को पूरा लूट लूंगा। हा 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 हा। ये तिजोरियां रोज खाली कैसी होती जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, सारी तिजोरियां रोज खाली होती जा रही है और कुछ तिजोरियां तो पूर्ण तरह से खाली हो गई है। क्या बात कर रहे हो मंत्री जी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो किसी को धन नहीं बांटा और कोई चोरी भी नहीं हुई है। और चोर आते भी तो एक साथ पूरा धन ले जाते। रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मतलब चोरों में इतनी तो हिम्मत नहीं है कि वे रोज राजमहल में घुस सके। हाँ महाराज, चोर तो नहीं आ सकते, पर मुझे लग रहा है कि राजमहल में का ही कोई है जो ये काम कर रहा है। मंत्री जी, सारे सिपाहियों के और काम वालों के घर जाओ और देख कर आओ, किसी ने धन छुपाया है क्या? मंत्री जी सारे सिपाहियों के और काम वालों के घर जाकर देखरेख कर कर आते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सबका घर देख लिया, सिर्फ अभी उस नए साफ सफाई वाले का घर बाकी है। चंदू, इधर आओ। कहिए मंत्री जी, क्या बात है? महाराज का आदेश है कि सभी काम वालों के घरों की देखरेख की जाए, इसलिए मुझे तुम्हारे घर ले चलो। मेरा घर? मैं तो जंगल में झाड़ के नीचे रहता हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया इस भिखारी के पास भी घर होगा? वह तो महाराज की कृपा, उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। ठीक है, जाओ तुम। कोई सिपाही नहीं चुरा रहा है, काम वाले नहीं चुरा रहे हैं, तो फिर धन जा कहाँ रहा है और कैसे जा रहा है? मैं एक काम करता हूँ, तिजोरी के पीछे छुपकर बैठता हूँ। जो भी तिजोरी के पास आएगा मुझे दिखेगा ही। फिर मंत्री जी तिजोरी के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय बाद विक्रमादित्य जंगल जाने से पहले स्वर्ण मुद्राएं लेने वहां आता है। अरे, राजकुमार तो जंगल जा रहा है, पर ये स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले जा रहा है? चलो इसका पीछा करता हूँ।
रूपमती, रूपमती। मेरे प्रिय विक्रम, तुम आ गए। ये लो, तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं भी लाया हूँ। पहले अंदर तो आ जाओ। इसका मतलब राजकुमार शिकार के नाम पर प्रेमिका से मिलने आता है और उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है। चलो, मिल गया चोर। मंत्री जी राजमहल वापस आते हैं। तभी मैनावती उन्हें तिजोरी के पास जाते हुए दिखती है। राजकुमार तो वन में प्रेमिका के पास है, अब ये रानी तिजोरी के पास क्यों जा रही है? इन्हें तो इनके कक्ष में होना चाहिए अभी। चलो देखता हूँ। अरे, ये भी स्वर्ण मुद्राएं निकाल रही है। मंत्री जी मैनावती का पीछा करते हुए उनके कक्ष में घुस जाते हैं और छुप जाते हैं। तभी चंदू वहां आता है। मैनावती, मैं आ गया। मेरे प्रिय चंदू, तुम आ गए। आइए। कैसी हो मेरी मैनावती? बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। चलो हम भाग जाते हैं। जरूर प्रिय, रुको कुछ दिन। हे भगवान, ये काम वाला तो बड़ा ही चतुर निकला। उधर राजकुमार उस लड़की पर धन लुटा रहा है और इधर रानी इस काम वाले पर धन लुटा रही है। पर ये काम वाला बोल रहा था इसका कोई घर नहीं है, ये झाड़ों के नीचे रहता है। आज मैं इसका पीछा करता हूँ। फिर मंत्री जी छिपकर चंदू के पीछे पीछे जाते हैं। मेरे प्रिय चंदू, तुम कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। ये लो, आज उस राजकुमार ने और ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं दिया है। अरे, ये तो राजकुमार की प्रेमिका है, पर ये तो चंदू को मेरा प्रिय चंदू कह रही है। मतलब ये चंदू पर प्रेम करती है। यहाँ चल क्या रहा है? मेरा तो सर चकरा रहा है। राजकुमार इस पर प्रेम करता है और ये चंदू पर प्रेम करती है। राजकुमार इसे धन लाकर देता है और ये वही धन चंदू को लाकर देती है। और उधर रानी भी चंदू पर प्रेम करती है और चंदू को धन देती है। मतलब सारा धन अंत में चंदू के पास ही आता है। वाह, क्या मस्त चाल चली है इस चंदू ने। प्रेम चक्र का उपयोग कर कर धन चक्र बना रहा है। चलो महाराज को जाकर सारी कहानी सुनाता हूँ। मंत्री जी राजमहल जाते हैं और महाराज को सारी कहानी बताते हैं। महाराज तुरंत ही सभी को राज्यसभा में बुलाते हैं। महाराज, हमें राज्यसभा में क्यों बुलाया है? मंत्री जी रूपमती को सभा में पेश करते हैं। इसे तो जानते ही होगे ना तुम विक्रम। तुम एक राजकुमार होकर भी प्रेम की लत में सारा धन एक वेश्या पर लुटा दिया। वाह पुत्र वाह। मंत्री जी चंदू को सभा में पेश करते हैं। मैनावती, तुम इसे तो अच्छे से जानती हो ना। तुम एक रानी होकर सारा धन इस पर लुटा दिया। और जानते हो ये दोनों कौन है? ये दोनों प्रेमी है। इन दोनों ने मिलकर झूठे प्रेम का मोह दिखाकर तुम दोनों को लूट लिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। वाह मेरे पुत्र वाह, तुमने मेरे राज्य पर कलंक लगा दिया है। मंत्री जी, इन्होंने राजमहल में का धन लूटा है, इसलिए ये सभी चोर है। इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए।